पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इसी वजह से जंगबंदी बरकरार है। बद-एतमादी रातों रात खत्म नहीं हो सकती। सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का तकरीब से खिताब, कहा 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। हमने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी मुज़ाकरातकार भी अमरीका से डील चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार ना रखने का अहद करे तो मुआशी तौर पर तरक्की देंगे। मोतबर सालिस अमन का जामिन, पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़ निगाह। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। तेहरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने का इम्कान ज्यादा है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले 2 दिन में मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में बड़ा बयान, कहा हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा वहाँ जाएं। सहाफ़ी तैयार रहें, अगले 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। अहम सिफारती पेशरफ्त से खित्ते में मुस्तकिल अमन की उम्मीदें रोशन। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेज़बानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफ़ी कैटलिन डोम्बास की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, you know why, Islamabad? He said, because of the field marshal. सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन डोम्बास की समा से गुफ्तगू, कहा सदर ने कहा हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। To get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन डोम्बास ने ट्रंप से गुफ्तगू की तमाम तफसीलात समा को बता दी। बोली मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि सदर ट्रंप ने 2 बार फ़ोन किया। ये गैर मामूली बात है। सदर खुद आपको 2 बार फ़ोन करें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वापस आने का बोल दिया, फिर कुछ देर बाद फ़ोन करके कहा कि मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। अपने ऑफिस को बता दिया मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार। आबनाए होर्मुज को लाहिक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वार्निंग। ईरानी डेप्टी स्पीकर ने कहा ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी में कमी कबूल की लेकिन अमरीका मुआहदे से पीछे हटा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब को फ़ोन। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली पर जोर। अमरीका आबनाए होर्मुज और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का पैगाम। आबनाए होर्मुज और बुहैरा ओमान में फ़ौजी मुदाखलत नाकाम हो जाएगी। पासदारान इनक़िलाब का रद्द अमल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में शिरकत। अमरीकी कंपनीज़ के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात से भी आगाह किया।
सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सारसी के किरदार के हवाले से आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब और तुर्की पर भी गुफ्तगू हुई। सदर जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे। सदर ट्रंप का आइंदा 2 रोज़ में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इशारा। अमरीकी सदर का बयान बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात की जीनत बन गया। CNN, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, TRT में टॉप स्टोरी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ में शह सुर्खियां। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। संजीदा बातचीत का फिर आगाज़ और जंगबंदी को बरकरार रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू। एंटोनियो गुतरेस का इसहाक डार को भी फ़ोन। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इसहाक डार का तुर्की और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ़ समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को भी टेलीफोन। यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। इसहाक डार का रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफ़ाक। लेबनान में हमले फौरी बंद किए जाएं। आर्म्ड फोर्स में शामिल अहलकारों की हलाकत की मजम्मत करते हैं बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर का मुश्तरका बयान। एड वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल करने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया। कहा, आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमरीकी इकदाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का अमन के लिए कोशिशों का अयादा। रूसी वज़ीर खारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। आबनाए होर्मुज़ और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। जर्मनी और सऊदी अरब का अमरीका को आबनाए होर्मुज़ बंद न करने का मशवरा। IMF, आलमी बैंक और IAE का तवानाई मंडी खुली रखने का मुतालबा। अमरीका को बड़ा धचका। नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। BBC का दावा। लिखा, 4 में से 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए। बाकी 2 जहाज पर अमरीकी पाबंदियां आयद थीं। एक जहाज शारजा से रवाना हुआ। चीन से आने वाला जहाज आबनाए होर्मुज़ अबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुंचा। वर्ल्ड बैंक का मशरिक़ वुस्ता जंग से मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए माली इमदाद का इंदिया। 80 अरब से 100 अरब डॉलर्स के पैकेज की तैयारी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा कहते हैं, गुज़श्ता 15 माह से जंग से शदीद मुतासिरा ममालिक को फंडिंग की जा सकती है। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मुआशी दबाव से निमटने के लिए IMF तैयार है। रुकन ममालिक की मदद के लिए IMF के मौजूदा वसाइल काफ़ी हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सारसी में लेबनान और इसराइल के दरमियान सफ़ीरों की सतह पर मुज़ाकरात हुए। लेबनानी सफ़ीर का फौरी तौर पर सेहूनी जारहियत बंद करने का मुतालबा। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम क़सीम ने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। इसराइल के खिलाफ यूरोप से भी आवाजें बुलंद। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी का मुआहिदों में तोसी न करने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई साजो सामान के तबादले का मुआहिदा था। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया। कहा, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। And confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially, given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks.
पाकिस्तान की फौजी और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशों से खित्ते में जंग बंदी मुमकिन हुई। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। पेशा वराना महारत का ज़बरदस्त मुजाहिरा। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की जानिब बड़ी पेशरफ। स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसी और टोकन की डीलिंग पर पाबंदी का सर्कुलर मनसूख कर दिया। लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विसेज देने वाले इदारे अकाउंट खुलवाने के अहल होंगे। FIA ने कराची के 6 से 7 लोगों की बैरून मुल्क डॉलर्स भेजने की ट्रांजैक्शन पकड़ी। रकम बाहर भेजने वाले माफ़ी के हकदार नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा ताजिर फैसला कर लें तो बजट से पहले 10 अरब डॉलर्स आ जाएंगे। बिजनेसमैन बैरून मुल्क रखा पैसा पाकिस्तान वापस लेकर आएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। गर्मी की एंट्री, बिजली का एग्जिट, शॉर्टफॉल बढ़ गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हुकूमत का बिजली ज़्यादा महंगी करने के बजाय पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। पावर डिवीजन का टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट तक इजाफे का भी इशारा। कई शहरों में गैस की तवील बंदिश से शहरियों का जीना दूभर। कराची मैट्रिक इम्तिहानात में नकल के लिए पैसे लेने का गंदा धंधा। समा की खबर पर हुकाम हरकत में आ गए। महकमे तालीम का एक्शन, टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल ब्लैकलिस्ट, नोटिस जारी। बोर्ड इंतजामिया ने लियारी में फर्नीचर से महरूम इम्तिहानी मराकज़ में डेस्क भी फराहम कर दिए। PSL में टाइटल की जंग, पेशावर ज़ल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर से आज मुकाबला। बाबर आजम की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त, 11 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। बैटर्स और बॉलर्स में भी ज़ल्मी स्टार्स का राज। बल्लेबाजों में कुशाल मेंडेस की पहली पोजीशन। विकेट्स की दौड़ में सुफियान मुकीम का पहला नंबर। लालच बुरी बला, पैसे की हवस ने रुसवाई का तौक पहना दिया। ब्लेसिंग मुज़ारबानी PSL के लिए नाअहल करार। PCB ने मुआहिदा तोड़ने पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ने मामला तय पाने के बाद भारतीय लीग को ज्वाइन किया। बगैर किसी वजह मुआहिदे से पीछे हटना उसूलों की खिलाफवर्जी है। PCB का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुज़ारबानी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का इंडस अस्पताल का दौरा। कैंसर के मुतासिरा बच्चों से मुलाकात की। बच्चों के साथ सेल्फीज बनवाई, ऑटोग्राफ दिए। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।